तो हम स्टार्ट करते हैं संविधान की श्रृंखला, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत के प्रमुख संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है। पिछले 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक पुलिस भर्ती के लिए भी जारी हुआ था कि 35,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती निकलने वाली है। ठीक है, उसके पर्पज़ से तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो टाइम ना गवाते हुए हम इसको प्रारंभ करते हैं, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। ठीक है, तो पहले हल्का सा मैं बता देता हूँ कि संविधान में कितने आर्टिकल हैं। संविधान में बात करेंगे तो 3 पॉइंट इससे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। संख्या के रूप में यदि हम बात करें तो कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। ठीक है, संविधान के भाग की बात करेंगे तो 22 है, संख्या के रूप में कितने हैं, 25 भाग है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, 395 है। संख्या के रूप में यदि अनुच्छेदों की बात करेंगे तो लगभग 450 से अधिक है। कितने हैं, 450 से अधिक है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की बात करेंगे तो अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। लेकिन यहाँ से 2 क्रॉस क्वेश्चन बन जाते हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी मूल संविधान की बात करेंगे तो कितनी अनुसूचियां थीं, आपको ये फॉर्मेट देगा कि प्रारंभ में संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो कितनी अनुसूचियां थीं, 8 अनुसूचियां थीं। बट वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपकी 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आपके आर्टिकल लिखे हैं 395। अब आपको 395 अनुच्छेद तो याद करने हैं नहीं, और ना ही किसी एग्ज़ाम में आपसे 395 आर्टिकल पूछे जाते हैं। 395 आर्टिकलों में से केवल आपको ऐसे आर्टिकल मैं आज आपको बताऊंगा, इतने इम्पोर्टेंट होंगे कि आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में वही वीडियो अगर आप देख लेते हैं, मेरी ही वीडियो आप देख लेते हैं, तो कम से कम बता रहा हूँ, अगर अनुच्छेद का प्रश्न आएगा तो आपसे गलत नहीं हो सकता, बशर्ते आपको ये सारे आर्टिकल याद होने चाहिए। ठीक है, अगर देखें 395 है तो 395 तो भाई एक आर्टिकल से लेंगे तो 395 प्रश्न ही बन गए। लगभग 100 से 120 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए। मैं आपको उंगलियों पे रखे सारे आर्टिकल ऐसे याद करा दूंगा कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इम्पोर्टेंट आर्टिकल चलेंगे आज, जैसे आप लोगों को तोते की तरह याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ समझ में आई कि संविधान में भाग कितने हैं, 22, संख्या के रूप में 25, अनुच्छेद कितने, 395, संख्या के रूप में 450 से अधिक, अनुसूचियों की संख्या 12, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आपकी 8 अनुसूचियाँ थी, अभी कितनी हैं, 12। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। जैसे मैं आपको कुछ भाग बताता हूँ और कुछ आर्टिकल्स और कुछ विषय, जहाँ से आपके अधिकांश प्रश्न सही मिलान के लिए, अभी जो एसएससी जीडी के पिछली बार जो पेपर हुए थे उसमें भी इससे कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे भाग, अनुच्छेद और आपका विषय, आपका विषय। ठीक है, जैसे भाग 1 में क्या रखा गया है, तो आप देखेंगे संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है। संबंधित अनुच्छेद 1 से 4, भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, विषय संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। भाग 2, भाग 2 कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। क्या दिया गया है, नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। किसका प्रावधान दिया गया है, नागरिकता का। भाग 3 12 से 35,
कितना 12 से 35 किसका प्रावधान दिया गया है? मूल अधिकार का प्रावधान दिया गया है, यानी मौलिक अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन दिया गया है। ठीक है। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का किसका प्रावधान दिया गया है? तो मूल कर्तव्य का प्रावधान दिया गया है। ठीक है। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं आपको टेट, सुपर टेट, सी टेट, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस और राज्य का कोई सा भी राज्य स्तरीय कोई सी भी परीक्षा हो, चाहे वह यूपी पीसीएस हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, चाहे वह एमपी पीसीएस हो, चाहे कोई सा भी लोक सेवा परीक्षा हो, आपको यहाँ से प्रश्न ना मिले तब कहना। यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको भाग दे देगा, अनुच्छेद सही मिलान के लिए कहेगा, फिर विषय दे देगा, आपसे आर्टिकल पूछेगा कि कौन से आर्टिकल में किसको रखा गया है, या आपको आर्टिकल देगा और आपको भाग पूछेगा। जैसा सिंपल सा करते हैं कि 36 से 51 तक का प्रावधान किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में रखा गया है। आंसर क्या होगा हमारा? 4। फिर आपसे कहा कि भाग 4 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आपसे पूछा भाग 4 का किससे संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्यों को किस में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो 51 का है। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? तो 12 से 35 हैं। भाग 3 में किसको रखा गया है? मूल अधिकार को रखा गया है। भाग 2 क्या है? नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता का प्रावधान किस में रखा गया है? भाग 2 में रखा गया है। 5 से 11 अनुच्छेद किससे संबंधित हैं? तो नागरिकता से संबंधित हैं। एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक किसमें प्रावधान दिया गया? किसका प्रावधान दिया गया है? संघ तथा राज्य क्षेत्रों का प्रावधान दिया गया है। भाग 1 में भैया क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। अब देखो इसको समझने का प्रयास करते हैं, अगर हमको याद नहीं होते तो। जैसे सबसे पहले व्यक्ति को रहने के लिए क्या चाहिए? स्थल। स्थल के बाद क्या चाहिए? वहाँ की पहचान। पहचान के बाद क्या चाहिए? वहाँ के कर्तव्य। कर्तव्य के बाद क्या चाहिए भैया? आजीविका चलाने के लिए अधिकार। फिर आजीविका चल जाएगी तो फिर क्या चाहिए हमें? वहाँ का प्रशासन, यानी हम वहाँ के लोगों से मिलकर रहेंगे। भाई कर्तव्य क्या होते हैं? अपने ऊपर ही तो निर्भर होते हैं। जैसे मैंने कहा आपको क्या चीज़ याद नहीं हो रही, हमने कहा भैया हमने सबसे पहले स्थल ले लिया। 1 से 4 तारीख में हमने स्थल लिया, 5 से 11 तारीख में हमने पहचान पत्र बना लिया, 12 से 35 में हमने अधिकार ले लिया, 36 से 51 तक हमने आजीविका ग्रहण करी और 51 में जाकर हम लोग सब लोगों के साथ में रहने लग गए। बहुत सिंपल है याद करना, इतना आसानी से याद कराऊंगा पॉलिटी। जिन बच्चों को याद नहीं होते ना बिल्कुल आर्टिकल, मैं उनको रटा दूंगा। रटा जैसे रटने होते ना बिल्कुल, जिससे पूछो हाँ भाई कौन सा आर्टिकल है, बस मुख से निकलना चाहिए यही आर्टिकल। किसने पढ़ाया? विकास सर ने पढ़ाया। किसने पढ़ाया आप लोगों को? विकास सर ने पढ़ाया। एक ही वीडियो आप लोगों के लिए सब कुछ दे देगी, सब कुछ। कहीं किताब खंगालने की आवश्यकता नहीं है आपको। बस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, आपको बहुत अच्छी वीडियो आगे मिलेंगी। बस मुझे हल्का सा आपका सपोर्ट चाहिए। जैसे ही मुझे सही प्लेटफॉर्म मिला या सही प्लेटफॉर्म ये पहुंचा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा दावा, मैं फ्री में पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है। भाग 1 से 4 संघराज्य क्षेत्र, भाग 2 5 से 11 नागरिकता, 3 5 से 35 मूल अधिकार, 4 36 से 51 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का 51 का मूल कर्तव्य। देखो हालांकि ये कॉमन फैक्टर है, बहुत छोटे फैक्टर हैं, बहुत से बच्चों को याद भी होंगे और बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जिनको, और लड़के ऐसे हैं जिनको याद नहीं होते हैं, जिनको समझ में ही नहीं आता कि वो पॉलिटी है क्या, राज व्यवस्था है क्या। कुछ नहीं है। जैसे घर चलता है
वैसे ही देश चलता है। घर में एक बड़ा सदस्य होता है, देश में भी एक बड़ा सदस्य होता है। घर में भी चिल्ल पुकार होती है, देश में भी चिल्ल पुकार होती है, दोनों तरफ शोर होता है। इस शोर को जो एडजस्ट किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। इस शोर को जो एडजस्ट करता है, व्यवस्थित करता है, उसी को क्या कहते हैं हम, राज व्यवस्था। ठीक है, अब इतना समझ में आया? ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे भैया प्रमुख अनुच्छेद। 395 अनुच्छेदों में ऐसे कौन से आर्टिकल पढ़ें आपको पुलिस के पेपर में भी मिल जाएं, आपको रेलवे के एग्ज़ाम में भी मिल जाएं, यूपी ट्रिपल एससी के पेपर में भी मिल जाएं, और टेट के पेपर में भी आपको मिल जाएं। भैया टेट में 3 नंबर के आते हैं पॉलिटी, 3 से 4 नंबर आपसे पूछ लिए जाते हैं। बताइए अनुच्छेद 21 एक किससे संबंधित है? कॉमन प्रश्न है यार, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एक एग्ज़ाम में। शिक्षा का कोई पेपर हो, यानी शिक्षक भर्ती का कोई सा भी पेपर हो, किसी भी राज्य का हो, 21A आर्टिकल 45, 51 का 11वां मूल कर्तव्य, भाई इसी से रिलेटिव है सब, शिक्षा अधिकार संबंधित है। चलो आज हम देखते हैं भारत के प्रमुख अनुच्छेद। देखो एक बार में जितने हो सकेंगे उतने करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कल एक और नया भाग बना देंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के यानी भारत के प्रमुख अनुच्छेद, हम दुआ लिख लेते हैं, संविधान लिख लेते हैं, आधे कहेंगे भैया सरल लिख देते हैं सर, तानी क्या पढ़ाते रहते हैं। तो भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, अब ठीक है, तो देखेंगे भैया अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिया भैया अनुच्छेद 1 क्या कहता है। आप घटना चक्र उठा के देखो, आपको प्रश्न ना मिले तब कहना, आर्टिकल 1 से आपको प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न ना मिले तब कहना कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बस यही पहचान है आपकी, होगा। अगर यहाँ पर है होता तो आज एक भी राज्य एक्स्ट्रा ना बना होता, क्योंकि ये अनिश्चितता को दर्शाता है कि आगे हम और भी राज्यों को बना सकते हैं। ठीक है, तो विस्तार से तो मैं बाद में पढ़ाऊँगा, अभी तो मैं आपको केवल शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ कि आपके अगर वन लाइनर क्वेश्चन से अगर आपका भला हो जाता है तो मेरा क्या जा रहा है, कुछ नहीं। अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? देखो भैया भारत का राज्य मिल गया, राज्यों का संघ हो गया। अब क्या मिल रहा है? नए राज्यों का प्रवेश, यानी राज्यों में प्रवेश तथा स्थापना, नए राज्यों में प्रवेश तथा स्थापना। दूसरा आर्टिकल क्या कह रहा है? नए राज्यों में प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण तथा नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, सीमा क्षेत्रों का अधिकार, ये सब किस में है? अनुच्छेद 3 में है। एक बार फिर से देखेंगे, भारत अर्थात इंडिया, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? नए राज्यों में प्रवेश तथा स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण, नामों में परिवर्तन तथा सीमा क्षेत्रों में विवादों का अधिकार। इतना समझ में आया? आर्टिकल 3 समझ में आए? 1, 2, 3। ठीक है, अगला आर्टिकल भैया आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था तो भारत के लोग सब भारत में तो थे नहीं ना, तो भारत के बाहर रहने वाले
नागरिकों के लिए नागरिकता के अधिकार। इतना क्लियर हुआ। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों के लिए नागरिकता के अधिकार। ठीक है, मैं आर्टिकल छोड़ के लिख रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद ऐसे आर्टिकल जहां आपके प्रश्न से बाहर नहीं जा सकते। आएगा तो इसी वीडियो से आएगा, वरना आएगा नहीं। ठीक है, अनुच्छेद 9, विदेश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता का समाप्त हो जाना। यानी कि यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता कैसी हो जाती है? स्वतः समाप्त हो जाती है। मैंने क्या कहा, विस्तार में आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं तब बताऊंगा। अभी सिंपल सा आपको क्या करना है, संबंधित आर्टिकल और उसमें क्या दिया गया बस इतना ध्यान देना है। संबंधित आर्टिकल और उसमें क्या दिया गया बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आपको नागरिकता से संबंधित 2 आर्टिकल तथा संरक्षित से आपको 3 आर्टिकल, इतना समझ में आया। 5 आर्टिकल से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला आर्टिकल है भैया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 18। इनको देखते हैं। इन 1 2 3 4 5 आर्टिकल को कहते हैं भैया, मिला के अगर हम कहेंगे तो कहते हैं समता का अधिकार। पहला मूल अधिकार क्या है? समता का अधिकार। किसका? समता का अधिकार। यानी कहाँ से? 14 से 18 तक कितना प्रावधान दिया गया है? समता के अधिकार का प्रावधान दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक? 14 से 18 तक। कहाँ तक? 14 से 18। 14 से 18 में क्या है? समता का अधिकार है। समता का अधिकार किस में है? 14 से 18 है। ठीक है, आगे चलते हैं, ओपन कर लेते हैं भैया आर्टिकलों को। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया। क्या कह रहा है आर्टिकल? कह रहा है विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया। विधि का मतलब कानून। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई पुलिस यानी भारतीय पुलिस यदि किसी व्यक्ति को परेशान करती है या लेके जाती है तो वह प्रत्येक कानून के समान संरक्षण देगा और कानून के साथ ही के समान ही उसे क्या मिलेगी? समान प्रक्रिया मिलेगी। भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि किसी छात्र या छात्रा को एक भी शब्द समझ ना आए तो वो तुरंत कमेंट बॉक्स में बोले और मैं उसको अच्छे से डिफाइन करूँगा आपको व्यवहारिक रूप में। ठीक है, फिर कह रहा है आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद पर निषेध। यदि कोई भी व्यक्ति भारत में रहने वाले व्यक्ति से उसके धर्म से भेदभाव करता है, उसकी जाति से भेदभाव करता है, उसके लिंग से भेदभाव करता है तथा उसके जन्म स्थान से भेदभाव करता है तो वह किसका उल्लंघन करेगा? आर्टिकल 15 का। आयुष्मान खुराना की एक मूवी है आर्टिकल 15, देखें, ज़रूर देखें। आर्टिकल 15 कह रहा है कि इन सभी तत्वों से व्यक्ति किसी भी प्रकार से क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इस आर्टिकल में क्या सब समता की बात की जाएगी। फिर कह रहा है आर्टिकल 16 कह रहा है कि
लोक नियोजन के अवसर में समता, अवसर में समता, ठीक है। जितने भी शैक्षणिक सरकारी संस्थान या सरकारी अवसर होंगे उनमें सभी को व्यक्तियों को क्या दिया जाएगा, समान अधिकार दिया जाएगा। आर्टिकल 17 कहता है, आर्टिकल 17 क्या कहता है, अनटचबिलिटी, ठीक है। क्या कह रहा है, अनटचबिलिटी, यानी कि आप छुआछूत का अंत कर रहे हैं। किसका अंत कर रहे हैं, छुआछूत का, यानी अस्पृश्यता का अंत। अगला, शिक्षा तथा सेना की उपाधियों को छोड़कर शेष सभी उपाधियों को छोड़कर शेष सभी उपाधियों का अंत, यानी शेष सभी उपाधियों का अंत। अब इसको समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं सारे आर्टिकल, है ना। देखो पॉलिटी को समझना है, रटना नहीं है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा था रटा दूंगा, रटाने का मतलब क्या है, समझा दूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। कह रहा है विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया, फिर कह रहा है धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध, फिर कह रहा है लोक नियोजन के अवसर में समानता, फिर कह रहा है अस्पृश्यता का अंत, फिर कह रहा है शिक्षा तथा सेना की उपाधि को छोड़कर, शिक्षा तथा सेना की उपाधि को छोड़कर शेष सभी उपाधियों का अंत। अगर प्रश्न आए कि उपाधियों का अंत किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 18 संबंधित है। छुआछूत का अंत किस में दिया गया है, अनुच्छेद 17 में दिया गया है। लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार आर्टिकल 16 में दिया गया है। धर्म जाति लिंग जन्म स्थान आर्टिकल 15-14, विधि के समान संरक्षण तथा विधि के समान प्रक्रिया। ये जैसे लिखे हैं आपको वैसे ही समझने हैं, जैसे लिखे हैं आपको वैसे ही याद करने, वैसे ही समझने हैं। सीधी सी बात यह है कि आपको याद करने हैं, चाहे आप डंडे से याद करें, चाहे आप प्यार से याद करें, चाहे आप याद करें, ठीक है। तो शिक्षा तथा सेना की उपाधियों को छोड़कर शेष सभी उपाधियों का, जैसे कहते हैं ना, श्री 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 राजकुमार पधार रहे हैं। अरे कौन से राजकुमार पधार रहे हैं, अब तो कोई नहीं कहता श्री 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 राजकुमार पधार रहे हैं। आप कहते हैं राम जी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं, राम जी आ रहे हैं, ठीक है। नाम लेके बुलाते हैं, सरनेम लगाते हैं, बट उपाधि नहीं लगाते भाई साहब। जैसे कासगंज के राजकुमार आ रहे हैं, ऐसा कुछ बोलते क्या, नहीं बोलते। दिल्ली के राजकुमार आ रहे हैं, नहीं बोलते ना। वही चीज़ है कि राजकुमार, राजकुमारियाँ, राजा, महाराजा, महारानी, तो ये सब क्या थी, प्राचीन समय की उपाधियाँ थी। उन सभी उपाधियों को क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया, ठीक है। लेकिन शिक्षा तथा सेना की उपाधि को छोड़कर शेष सभी उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। सोचता हूँ, समझता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, वीडियो हल्की सी बड़ी होने वाली है, एंड तक देखें। मेरी वीडियो को आप एंड तक देखें, तभी आपको अच्छा लगेगा। आप कहें शुरुआत में देखे आपने कह दिया कि नहीं हो पाएगा, तो भैया देखो इससे अच्छा नोट्स आपको मिल नहीं सकता। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अब अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 21A तथा अनुच्छेद 22, इसमें क्या दे रखा है भैया, इसमें दे रखा हमारा दूसरा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखो भैया अधिकार सभी को अच्छे लगते हैं, और उसमें खास तौर पे लगता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। कितना प्रावधान दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार यानी 19 से 22। 19 से 22 में क्या दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। भैया उसे स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो वो जिएगा कैसे, मर नहीं जाएगा, घुटकर मर जाएगा, है ना। तो मरना तो है नहीं, जीना है भाई। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है।
भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन नी? 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और आपकी 19F। 1 2 3 4 5 6 गिन लेता हूँ, ये गणित कमजोर है। ठीक है, अब किस किस की स्वतंत्रता दी गई देख लेते हैं। तो वाक्य की स्वतंत्रता 19 क्या कहता है भैया? आपको बोलने का अधिकार है। किसका अधिकार है? बोलने का अधिकार। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि वाक्य की स्वतंत्रता किस में दी गई है, तो 19A में दी गई है। 19A नहीं होगा तब आर्टिकल क्या लगाना है? 19 लगाना है। भैया बोलने का अधिकार किस में है? बोलने का अधिकार किस में है? कैसे बोलेंगे? बोलने का अधिकार, हमको बोला नहीं जाएगा तो पूछेंगे कैसे? सरकारी नौकरी काहे नहीं निकाल रहे? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब बोलने से पहले ही बंद कर दिया जाएगा तो कैसे बोलेंगे? फिर कह रहा है भैया कि जब बोल लिए हम लोगों ने, बोलने के बाद क्या करेंगे? हम सभा का आयोजन करेंगे। किसका आयोजन करेंगे? हम सभा का आयोजन करेंगे। फिर कहाँ? संघ बुलाएंगे। फिर संचरण करेंगे। क्या करेंगे? संचरण। फिर निवास करेंगे। फिर अपनी आजीविका चलाएंगे। क्या चलाएंगे? आजीविका चलाएंगे। जैसे लिखे हैं वैसे ही फॉर्मेट आपको याद करना है। 19A वाक बोलना, 19B सभा, 19C संघ, 19D संचरण, 19E निवास और 19F आजीविका का अधिकार। यानी प्रत्येक व्यक्ति ठेला ठिलिया लगा सकता है, उसे स्वतंत्रता है। क्या है? उसे जीने की स्वतंत्रता है, वो कमा सकता है। तभी भैया 6 अधिकार दिए गए उसे। अगर ये भी अधिकार छीन ले जाएंगे फिर पता नहीं व्यक्ति कहाँ जाएगा, बता देना कहीं जाए तो। 20 कहता है अपराध को दोष सिद्ध करना है। दोष सिद्ध करने का संरक्षण। यानी व्यक्ति अगर दोषी है तो वह क्या कर सकता है? अपना दोष सिद्ध कर सकता है। ये मर्डर मैंने नहीं किया, विकास सर का मर्डर मैंने नहीं किया, फलाने ने किया है। किसने किया? फलाने ने किया। अब फिलहाल मेरा मत करना भाई, वो जीना। ठीक है, तो वह क्या कह रहा है कि दोष सिद्ध, यानी किसी पर अगर कोई गलत इल्ज़ाम कोई व्यक्ति लगा देता है तो उसका एक मौलिक अधिकार है, उसे स्वतंत्रता दी गई है कि भाई आर्टिकल 20 का सहारा लेकर वह अपना दोष सिद्ध कर सकता है। क्या कर सकता है? अपना दोष सिद्ध कर सकता है। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। इसको हम जीने का अधिकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जीने का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, देखो अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें सीधा सीधा पूछा गया था प्रेम विवाह बताइए भाई साहब किस में कर सकते हैं हम? प्रेम विवाह किस में कर सकते हैं? यूपीएससी का प्रश्न है। आईएएस प्री किसका? यूपीएससी 2019 प्रेम विवाह किसके अधीन? आर्टिकल 21 के अधीन। किसके अधीन? आर्टिकल 21 के अधीन। विवाह, समझ रहे ना, लास्ट में वाह है, विस्मयादि हो जाता है, आश्चर्य भी होता है और हर्ष भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A में क्या कह रहा है? वह शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है। भैया कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में। किस में जोड़ा गया? 21 में जोड़ा गया। किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। क्या कहता है? यानी 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। किसका प्रावधान है भैया? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। किसके अंतर्गत? 21A के अंतर्गत। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बचा जिसमें ये प्रश्न आया ना हो। IMP लिख लो। क्या लिख लो? IMP। ऐसे कोई व्यक्ति जिसको गेहूं से बनी रोटी से एलर्जी होंगे 100 में से 1, जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम हो। बाद बाकी संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गेहूं ना खाता हो। ठीक है, सभी लोग खाते हैं अधिकांश पेट भरने के लिए। वैसे ही भैया शिक्षा की ज़रूरत है। आप मिडिल क्लास के लोग हैं। कैसे हैं? मिडिल क्लास के लोग हैं। और मिडिल क्लास के पास के लिए क्या होना चाहिए? कलम का हथियार। इससे बड़ा आपके पास कोई हथियार नहीं है। अगर ये जब तक जिंदा है तब तक आप क्या हैं?
जिंदा है। जिस दिन आपने कलम को डुबो दिया उस दिन समझ लो आपका जीवन खतरे में चला गया। किस में चला गया? खतरे में। आपको पढ़ना है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी जिएंगे। ठीक है, चलो 22 क्या कह रहा है भैया? 21 समझ में आया? 21 से क्या कह रहा है? शिक्षा का अधिकार है 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कब? 2002 में। 6 से 14 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। 22 क्या कह रहा है भैया? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध का संरक्षण। भैया कह रहा है कि यदि आपको कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लेता है तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकता। यदि कोई भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले गई शक की बुनियाद पर, तो आपको भैया वो 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकती। उसको यह प्रावधान है कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या करना पड़ेगा? प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब बताओ कितने लोगों को पता थी ये वाली बात? पुलिस आती है ऐसे डर जाते जैसे कि सांप आ गया हो, भूत आ गया हो, डायनासोर निकल आया हो। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, शक की बुनियाद पर वो गिरफ्तार कर सकते हैं, बट कितने समय तक के लिए रख सकते हैं? 24 घंटे तक रख सकते हैं। और आप उससे अपनी गिरफ्तारी का वो भी पूछ सकते हैं, भैया काहे लिए ले जा रहे हो, काहे लिए ले जा रहे हो। कर तो तभी सकते हैं ना जब पता होगा, और पता ही नहीं है। पता होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़िए कौन? पढ़िए तुम। ठीक है, 19, 20, 21 से 22 समझ में आया? एक बार फिर से कर लेते हैं। 19 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता। 19A वाक, 19B सभा, 19C संघ, 19D संचरण, 19E निवास, 19F आजीविका, 20 दोष सिद्ध करने का संरक्षण, 21 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता जीने का अधिकार, 21A शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संबंधित निरोध का संरक्षण। अभी मैंने सुना शायद KVS का पेपर हुआ था भाई साहब, उसमें भी आया था ये, TGT में भी आया था। ठीक है, सोशल साइंस के पेपर में, और आपका PIT पेपर हुआ था भाई साहब, उसमें भी आया था। ना आया हो तो बात कर लेना, उसी में पूछा गया है। आगे भी आएगा 45, इससे संबंधित जाइए नहीं का, इसी यहीं पे बने रहते हैं। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। इतनी मेहनत कर रहा हूँ केवल किसके लिए? आप लोगों के लिए। आप लोगों को फ्री में मिल जाए। किस में मिल जाए? फ्री में। बट मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अगला आर्टिकल देख लेते हैं 23 और 24। अगला आर्टिकल देख लेते हैं 23 तथा 24। 23 तथा 24 कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा आर्टिकल है ये? कौन सा अधिकार है? तीसरा अधिकार है। पहला समता, दूसरा समता, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कह रहा है श्रम पर प्रतिशत। अरे भैया मुझे जबरदस्ती काम पे रख लो, नहीं रख सकते भैया, आपकी इच्छा नहीं तब तक। ये कौन सा आर्टिकल दे रहा है हमें? 23 दे रहा है, श्रम पर प्रतिषेध। आप किसी भी व्यक्ति से, किससे? किसी भी व्यक्ति से, भैया घर पे भी लागू होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आप किसी भी व्यक्ति से जोखिम भरा कार्य नहीं करा सकते। और दूसरा, आप किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के बिना कोई भी कार्य नहीं करा सकते। आर्टिकल 24 कहता है बाल श्रम पर प्रतिषेध। किस पर? बाल श्रम पर प्रतिषेध। कह रहा है कि आप किसी भी कारखाने में 6 से 14 तक वर्ष के बच्चों के लिए काम पर नहीं रख सकते। क्या नहीं रख सकते? काम पर नहीं रख सकते। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 24 के अंतर्गत। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? 24 के अंतर्गत। भैया काम पर निषेध, श्रम का मतलब होता है काम पर आप किसी व्यक्ति से जबरन काम नहीं करा सकते, आपको जेल हो सकती है। क्या हो सकती है? आपको जेल हो सकती है। आप 6 से 14 तक के बच्चों को नहीं रख सकते, आपको क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक श्रम समझ में आया। 23 कहता है श्रम पर प्रतिषेध, 24 कहता है बाल श्रम पर प्रतिषेध। ठीक है, आप किसी भी बच्चे से 6 से 14 तक के बच्चों से काम नहीं करा सकते।
आगे चलें भाई साहब, थक तो नहीं गए? ठीक है, आगे चल रहे। आगे चलते हैं भैया, चौथा अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, देखो इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, बस आर्टिकल पूछे जाते हैं। 24 से 28 तक किसमें प्रावधान दिया गया है? तो 25 से 28 तक किसका प्रावधान है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें केवल मैं आपको आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28, ये दो आर्टिकल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रचार तथा प्रसार कर सकते हैं, यानी कि कुछ दशाओं में धार्मिक आदब रूप मानने और प्रचार व प्रसार करने के लिए क्या हैं? आप स्वतंत्र हैं भैया, बाध्य नहीं है। दूसरा 28 कहता है धार्मिक शिक्षा का प्रशासनिक अधिकार, प्रशासनिक संरक्षण। क्या कर सकता है? प्रशासनिक संरक्षण किस पर? धार्मिक शिक्षा के अधिकार पर। धार्मिक शिक्षा प्रशासन संरक्षण दे सकता है भैया। धार्मिक उपासना में क्या कर रहा है वो? धार्मिक शिक्षा यानी उपासना पर क्या दे रहा है? आपको स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है भैया। धार्मिक शिक्षा स्वतंत्रता पर आपको क्या कर रहा है? प्रशासन संरक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आप इसको ऐसे याद कर लो 29 से 30 काफ़ी है, इतना लॉन्ग डीपली नहीं पूछा जाता कि 29 से 30 में किसका प्रावधान दिया गया है? अल्पसंख्यक संरक्षकों यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है। किस में दिया गया? 29 से 30 में दिया गया है। ठीक है, एक तरीके से और पूछा जाता है शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, तो वो इसी से यही है। ठीक है, इसके आगे लिख देते हैं इस तरह की डैश करके, अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण तथा शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार। कौन सा अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद है? 29 से 30। 29 से 30 में किसका प्रावधान दिया गया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, दूसरा अगला है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 5 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, तीसरा प्रतिषेध और 5वां अधिकार प्रच्छा। अभी मैं आप लोगों को केवल इसके टाइप ही बताऊंगा कि आर्टिकल 25 में प्रत्येक व्यक्ति को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है या कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो 5 प्रकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा अधिकार प्रच्छा। ये ऐसा आर्टिकल है जहां डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस आर्टिकल को भारतीय संविधान का हृदय कहा है, हृदय तथा आत्मा कहा है। हृदय तथा आत्मा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? आर्टिकल 32 को किसके द्वारा कहा गया है? तो बाबा साहब के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? बाबा साहब के द्वारा। किसको कहा गया है? आर्टिकल 32 को कहा गया है।
भाई साहब ये ऐसे व्यक्ति हैं, आप इनका कर्ज जिंदगी भर नहीं उतार सकते, कैसे भी नहीं उतार सकते। आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन इस व्यक्ति के आप कर्ज नहीं उतार सकते। ये ऐसे व्यक्ति हैं, अपने आप को जलाकर दूसरे को रोशनी दे गए, सबको क्या दे गए, एक दिशा निर्देश दे गए। ठीक है, कि हमको कैसा बनना चाहिए, शिक्षित बनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए। भैया जितना जो संगठित में है कहीं नहीं है, उससे ज़्यादा शिक्षा में है। शिक्षा ही एक ऐसी दिशा है जो आपको उज्जवल बना सकती है। क्या बना सकती है, उज्जवल बना सकती है। संसार की कोई ताकत नहीं है ऐसी जो आपको शिक्षित बना सके। हर चीज़ बट गई, हर चीज़ बट गई, कोई चीज़ नहीं बची संसार में ना बटने के लिए। लेकिन ये किसी ने नहीं बटा, ये कभी नहीं बटा, ज्ञान कभी नहीं बटा भाई, कभी बंटवारा नहीं हुआ। तो वही कह के चले गए भाई साहब कि आप शिक्षित बने, संगठित रहें। शिक्षा का अधिकार जब तक आपके पास है तब तक सब अधिकार आपके हैं, सब लोग आपके हैं। कैसे हैं, सब लोग आपके हैं। आपके चरणों में भाई सारे लोग झुकेगा, झुका सकता है कौन, केवल ये नहीं तो कुछ नहीं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 प्रकार, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार, प्रच्छा। ठीक है, मैंने आज आपको आर्टिकल 32 तक पढ़ाया, आगे का भाग आगे नेक्स्ट अगली वीडियो लेके आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें।